आपने सूरह कुरैश के पहले फे से अल्लाह का फजल पाया? सूरह कुरैश के दूसरे फे से है आपने अब तक क्या फायदा उठाया? सूरह कुरैश का तीसरा फे आपको देने जा रहा है वो फैजान जिससे होगी आपकी दुनिया में शान, और देने जा रहा है सूरह कुरैश का चौथा फे आपको ऐसा फजल जिससे होगी रिस्क की फरावानी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सूरह कुरैश में मौजूद 4 फे की फजीलतों को पाने के लिए और सूरह कुरैश में मौजूद 4 फे से बहुत सारे फायदे उठाने के लिए, बेशुमार फजल और फरावानी के लिए पढ़ेंगे हम अल्लाह ताला के 4 सिफाती नाम, जिन सिफाती नामों की तासीर दरअसल सूरह कुरैश के 4 फे के अंदर छुपी हुई है। सूरह कुरैश के पहले फे में तासीर मौजूद है या फत्ताहों की, जो कि आपको फतह भी दिलाता है। दूसरे फे के पीछे मौजूद है नाम या हफीजो, जो कि आपको आसमानी जमीनी बलाओं से हिफाजत अता फरमाता है। सूरह कुरैश के तीसरे फे के जरिए आपको मिलेगा या रऊफो का नाम, जो कि आपकी जिंदगी में तरक्की लेकर आता है। और चौथे फे के जरिए मिलेगा आपको या नाफियों का नाम, जो कि आपके जिंदगी के हर घाटे को नफे में बदल देगा। बस सूरह कुरैश का ये खास अमल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के 4 सिफाती नाम, ये जो फे वाले हैं, जो कोई भी शख्स पढ़ लेगा फिर उसका फिरौन जितना ताकतवर दुश्मन भी जैसे फारिग हो जाएगा। देखते जाइए सूरह कुरैश में छुपी हुई ये ताकत और तवानाई आपकी जिंदगी को नई जिंदगी देने जा रही है। बेशक दुआ मोमिन का हथियार है, ये बात आपने शायद पहले भी कई बार सुनी होगी। कमेंट्स में जाइए, अपना नाम जाके दुआ में शामिल करवाइए, जाके इस हथियार को दुआ के इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी जिंदगी वैसी हो जैसे कि आप चाहते हैं। जिसने नहीं किया नेकी का कोई भी काम, उसे क्या मिलेगा भला कोई भी इनाम। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। इस अमल की मैं आपको क्या बताऊं क्या तासीर है। बस जो इसे जितनी अच्छी तरीके से कर पाएगा वो उतनी ही ज्यादा इसकी तासीर पाएगा। अब मैं आपको सूरह कुरैश के ये फे का पूरी बात तफसील के साथ समझाने जा रहा हूं। मेरी बात जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं आपको सूरह कुरैश की तिलावत करके बताऊंगा तो उसके तर्जुमे में आपके लिए क्या मैसेज है, आपको साथ साथ मैं वो भी बताऊंगा। कुरान पाक की तो हर बात ही आने वाले हर जमाने के लिए फायदा ही फायदा है। बेशक सूरह कुरैश में कबीला कुरैश के बारे में जिक्र किया गया, जिस कबीला पाक से आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी ताल्लुक था। सबसे पहले आपको उस कबीले पाक के ताल्लुक का सदका मांगना है, तभी तो आपको सूरह कुरैश की पूरी तासीर और उस आली मकाम कबीले का वसीला मिल पाएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए मेरे साथ साथ, लीलाफ कुरैश। जैसे ही आप सूरह कुरैश की पहली आयत पढ़ेंगे, इसका पहला फे एक्टिवेट हो जाएगा, और यही वो मौका है जहां आप रुकेंगे और पढ़ेंगे या फत्ताहो 100 मरतबा। जरा देखिए, इस पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी तरफ बुलाने की तरगीब देता है। बस अपने कल्ब और जहन की तमाम तवानाई अल्लाह की जानिब मरकूज कर दीजिए। फिर आप पढ़ेंगे दूसरी आयत जिसमें मिलने जा रहा है आपको फे सबसे आखिरी हुर्फ पर। पढ़िए लीलाफिहिम रहलत शिताइ वस्सैफ। अब यहां आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और पढ़ेंगे या हफीजो 100 मरतबा। जरा गौर से देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ साफ आपसे कह रहा है कि सर्दी हो या गर्मी, उसकी मेहरबानियां आप तक पहुंचती रहेंगी। यहां नियत कीजिए कि चाहे जो कोई भी मौसम हो, अल्लाह की मेहरबानियों की बारिश आप पर सदा होती रहे। तीसरी आयत के अंदर फे की तासीर अनलॉक होने जा रही है पहले ही हुर्फ के साथ। पढ़िए आप भी मेरे साथ साथ, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। इस जगह पर आपको थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करना है और पढ़ना है या रऊफो 100 मरतबा। जो जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगा अल्लाह की रहमतों और बरकतों का, उतना ही ज्यादा हकदार होगा। इस आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत सारी इबादत करने का और शुक्रगुजार होने का हुक्म देता है। चौथी आयत के अंदर सबसे आखिर हुर्फ की सूरत में आपको एक बार फिर फे मिलने जा रहा है। पढ़िए अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस जगह पर या नाफिओ पढ़ा जाएगा। बेशक अब आप अपनी जिंदगी के हर मामले के अंदर बेशुमार फायदे का और नफे का हकदार हो चुके हैं। चौथी आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे देखिए साफ साफ कह रहा है कि आपकी हालत चाहे जितनी भी खराब होगी, मैं तुम्हें अपनी रहमतें और बरकतें भेजता रहूंगा।
اور آپ کی زندگی میں چاہے آپ کا دشمن جتنا بھی زیادہ تونگر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت اور مہربانیاں بھیجتا ہی رہے گا۔ کہتے ہیں کہ پرابلم کو پرابلم سمجھنا سب سے بڑی پرابلم ہے، اسی لیے اپنی زندگی کی مشکل ترین مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیجیے، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھیے اور ان سے نکلنے کا سدباب کیجیے۔ پوری دنیا کے 20 ممالک سے روشنی سینٹر پاکستان لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں اور پھر اپنی پریشانیوں اور مشکلات کا آسانی کے ساتھ حل پاتے ہیں۔ اب تو واٹس ایپ کی صورت میں ایک بہت اچھی آسانی پیدا ہو چکی ہے، اس آسانی کو استعمال کیجئے اور اپنی زندگی کو آسان کیجئے۔ سورہ قریش کے فیض سے اگر آپ کو بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو یہ کام لازمی طور پر کر لیجئے گا۔ آخر میں آپ کو سورہ قریش میں دیے ہوئے یہ جو قریش لفظ ہے نا، اس کا صدقہ مانگنا ہے۔ سب سے پہلے کاف سے آپ کو رب کی قربت مانگنی ہے، اور پھر اپنے رب سے آپ کو کہنا ہے کہ لوگوں میں آپ کی قابلیت اور قیمت بڑھ جائے۔ پھر ریس سے کامیابی اور ترقی کے لیے رہنمائی مانگیے، بس لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتنی محبت ہو کہ بار بار وہ آپ سے ہی رابطہ کرنا چاہیں۔ پھر یہ کی طاقت سے اپنا یقین بڑھائیے، پھر کوئی بھی دنیا میں آپ کا دشمن نہیں رہ جائے گا، ہر کوئی خاص و عام آپ کا یار ہو جائے گا، اور پھر شین سے ہوں گے آپ کے تمام ہی شوق پورے۔ زندگی کی ہوگی انشاءاللہ ایسی نئی شروعات، نہیں رہ جائیں گے کوئی بھی کام ادھورے۔ میری اس پوری بات کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹس میں جا کے مجھ سے پوچھ لینا، یا زندگی میں کوئی دکھی کر رہا ہو تو ڈائریکٹ میرا نمبر ملا لینا۔ میری بات کو روکنا مت، آگے بڑھانا، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔